जय श्री महाकाल। जय माँ गायत्री। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की इच्छा पूर्ण करें। इस वीडियो में आपको एक टोटका बता रहे हैं और साथ में मंत्र भी बताएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, काला जादू या टोना टोटका, या आपके ऊपर कोई मारण क्रिया, या किसी ने कोई शैतान चढ़ाया है, या आपके घर के सदस्य के ऊपर, किसी के भी ऊपर कुछ किया है और आपको कुछ लग रहा है, कुछ वहम है, तो वहम के लिए आपको क्या करना है, एक नॉर्मल टोटका है वो कीजिएगा। अगर किसी ने किया है, उस शत्रु का पूरा ही नाश हो जाएगा। जो आपके ऊपर की होगी वो प्रक्रिया दोबारा उसके जिसने भिजवाई है उसके वहाँ चली जाएगी, और फिर वो जो आपके यहाँ कार्रवाई होनी थी वो उसके वहाँ कार्रवाई हो जाएगी दुगनी से। तो ऐसी एक विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कैसे भी करके आजमा लीजिएगा। ये 100% श्योर है। एक बार अगले का, जिसका भी आपने किया है, आपके ऊपर जिसने भी किया है, उसके पास ये वापस हो जाएगी। तो आपको करना कैसे, इसको ध्यान से सुनिएगा एक बार। इसमें आपको एक नींबू लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, ठीक है, और एक बड़ी वाली कील लेनी है जो नींबू के बाहर उधर से उधर निकल सके, ऐसी एक कील लेनी है, और थोड़ा सिंदूर, ठीक है, और नींबू, ये तीनों चीज़ें लेनी है। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर आपका कोई घर का सदस्य है या आप स्वयं हैं, तो उन सभी को एक जगह रख के पहले तो माँ शांडाली, माँ कामाख्या वासिनी हैं, उनका आपको ध्यान करना है। 1-2 मिनट आपको याद करना है उनको, या उनको न कर सको तो माँ काली के नाम से आप उनको याद कीजिएगा, और उनको याद करके 2 अगरबत्ती कीजिएगा। धूप दीप होता है तो ठीक है, नहीं तो एक अगर हो सके तो नारियल होता है ना, सूखा नारियल जोत करने का, इसको जलाते हैं, उसकी ला के आप जोत कर लीजिएगा। 10-15 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा, और अगरबत्ती वगैरह कीजिएगा। और आपको वो पहले तो 27 बार उस जोत पे नींबू है, जो नींबू और कील उस जोत पर घुमाना है, दोनों, सिंदूर नहीं घुमाना है। और उनके नाम से, जिनके नाम से, माँ काली के नाम से कर रहे हो, माँ कामाख्या के नाम से कर रहे हो, उनके नाम से उस पर जोत पर 27 बार घुमाना है उनको घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, उनको घुमाते वक्त आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इनके ऊपर जो भी है वो हमारे ऊपर है, हमारे इसके घर का सदस्य है उसका नाम लीजिए, इसके ऊपर जो भी है उसको जिसने भी भेजा उसके पास वापस कर दो माँ, और हमारी सुरक्षा कर दो। ये बस आपसे चाहते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही आप ये कामना करके फिर 27 बार आपको जोत पर घुमाना है, और साथ में 27 बार आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, विशेष मंत्र है, उस मंत्र को आपको साथ में 27 बार पढ़ना भी है। ऐसे करने के बाद में आपको उस नींबू पर, जो सिंदूर का मैंने कहा आप सिंदूर रखना है, उस नींबू पर आपको 7 बार तिलक करना है। सिंदूर का उस नींबू पर थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है, जो भी होता है, 7 बार तिलक करना, चाहे एक ही जगह करो या अनेक जगह करो। अब सिंदूर का नाम आप उनको माँ काली मान के, माँ कामाख्या मान के उस सिंदूर का नाम, उस सिंदूर से वहाँ उस नींबू पर तिलक करना है। फिर वो नींबू, और जिस पर वो सिंदूर लगा हुआ वो नींबू लेके, जिसके भी ऊपर आपको शक है कि भाई इस पर किया हुआ है, इस पर किसी ने भूत चढ़ाया है, प्रेत चढ़ाया है, कोई शैतान चढ़ाया है, या किसी ने कोई क्रिया जादू टोना की है, उसके ऊपर वो 27 बार आपको वारना है, मतलब ऊपर घुमाना है 27 बार, ठीक है। और घुमाना कैसे, उल्टी प्रक्रिया में, सीधी प्रक्रिया में नहीं घुमाना है, उल्टी प्रक्रिया में, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है। घड़ी की दिशा में नहीं घुमाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में उसको घुमाना है।
और ऐसे करके 27 बार घुमाना और 27 बारी ये मंत्र आपको पढ़ना है साथ में, ठीक है। ऐसे करने के बाद में जैसे ही 27 बार आपका पूरा होता है, उसके सिर पर रख के एक जो कील होती है ना, उसी के सिर पर रख के वो कील नींबू में थोड़ी डाल लीजिएगा। फिर आर पार अगर होने जैसी है तो थोड़ा नींबू फिर हटा के उसमें आर पार कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसके ऊपर ही रख के वो कील थोड़ी बहुत अंदर लगानी है, बार वापस नहीं निकालना, इस बात का ध्यान रखना है। शायद थोड़ी अंदर गई है तो फिर आगे से आगे ही उसको दबाना है, लेकिन वापस बाहर नहीं निकालना, फिर उसको आर पार करना है। अब उसको आर पार करने के बाद में आपको एक काला कपड़े का टुकड़ा भी साथ में रखना है, शायद 10 सेंटीमीटर 10 बाय 10 का होगा तो चलेगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर होता है, ऐसे 4-5 अंगुल होता है, इतना जितना नींबू अंदर आ सके आराम से, इतना कपड़ा भी आपको रखना है। उस नींबू में उसको नींबू है वो उस कपड़े में बांधना है, लपेटना है। फिर आपको क्या करना है, आपने जिस हाथ से किया है उसको ही ये हाथ में पकड़ना है, दूसरे इंसान को वो नींबू हाथ में नहीं पकड़ना है। अब वो जाना है, क्या करना है, वो जाना है आपको लेके किसी शमशान में। अगर आपके आसपास में कोई शमशान है तो आप शमशान में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई शमशान बहुत दूर है, कि यहाँ तो मतलब दूर है कि कोई सुनसान जगह अगर आपके पास में, हो सकता है कोई नदी भी हो जाए, लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको शमशान में ही गाड़िएगा। अगर रात्रि के समय में इसको करते हो तो रात्रि में इसको करना कितने बजे से, आपको रात्रि में 11 से 2 बजे के बीच में ये प्रक्रिया करनी है, और रात्रि में इसको शमशान में गाड़ना है। जाके शमशान में जाके थोड़ा सा आधे 1 फीट भर थोड़ा गड्ढा करके उसमें गाड़ के आना है। और जब भी आओ तब आप एक पानी का लोटा साथ में लेके जाना, या कोई भी पानी का पात्र है, जैसे गंगा जल का है, जो भी शुद्ध पानी का लेके जाना है। और जब भी आओ तो वहाँ पे लगा के उस पर चौकी लगा के फिर आपको वो पानी वगैरह है वहीं साइड में कहीं उड़ेल कर आना है। और थोड़ी देर 10 से 15 कदम तक चलते हैं, तब तक पीछे कुछ भी होता है आपको पीछे नहीं देखना है। शायद किस्सा भी आए आपको पीछे से कोई खींच ले, फिर भी आपको आगे ही जोर करके चलना है। और अपने को जिस मंत्र से आप उसका जप कर रहे हो वो मंत्र आपको जप करते हुए रहना है। नहीं तो क्या उस समय बहुत समस्या होती है, जब भी ये छोड़ते हैं ना, छोड़ के जैसे ही मुड़ते हैं तो फिर आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी शक्ति होती है वो। तो इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है। ये एक बहुत विशेष चीज़ है और इसे 100% काम करती है। इसमें किसी तांत्रिक वांत्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया करनी है। अगर मान लीजिए आपको ये प्रक्रिया करने के बाद में 12 से 24 घंटे के अंदर में आपको अच्छा इसका रिजल्ट हो जाए कि भाई ये रिजल्ट अच्छा सा आपको हो रहा है, और विशेषकर ये करना कब है, विशेषकर आपको ये रात्रि आपको ढूंढनी है, शनिवार की होती है तो बेहतर है। अगर कोई इंसान ऐसा है कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है और शनिवार तो भी, आज तो सोमवार है, शनिवार को तो 5 दिन है, तो कोई बात नहीं, शनिवार की कोई गारंटी नहीं है, आप किसी भी दिन ये कर सकते हो। अगर हो सकता है आपके उस दिन शनिवार आ रहा है तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो आप किसी भी दिन भी कर सकते हो अगर पीड़ित हो तो। और अगला शनिवार आता है तब तक आपको उसमें फ़र्क पड़ता है तो उस शनिवार को एक बार और कीजिएगा। तो ऐसे करके ये आप कैसी भी समस्या है तो एक बार उसको निपटा सकते हो। और ये जिस पे भी आपके ऊपर जिसने भी किया है, जो भी शत्रु है, उसका पूरा नाश हो जाएगा। उसका अगर वो खुद तांत्रिक है तब तो वो उस चीज़ को रोक देगा, अगर खुद तांत्रिक नहीं है, दूसरों से करवाया है, तो समझो वो सब उसका नाश हो गया। ये एक विशेष चीज़ है, इस बात का ध्यान रखना है, इसको आपको करना है और 100% इसमें लाभ लेना है। अब मंत्र आप सुन लीजिएगा, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम शांडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे कलीन कलीन ठ ठ स्वाहा। ओम शांडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे कलीन कलीन ठ ठ स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है। अगर ये मंत्र आप कामाख्या का ध्यान करते हो तो ये मंत्र करना है, और माँ काली का ध्यान करते हो तो ओम क्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रम रोम रूम कालिका नमः स्वाहा। ओम क्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रम रोम रूम कालिका नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है। ये दोनों एक ही
वीडियो में 2 तरीके की बताए, विशेष मंत्र और विशेष शक्ति का बताया है। ये आपको ऐसी विशेष शक्ति कोई नहीं बताएगा, एक बार करके देखिएगा, आपको पक्का रिजल्ट 100% आपके पक्ष में रहेगा। जय माँ काली, जय माँ गायत्री, जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।